दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आपको लग रहा होगा कि ना जाने मैं कहाँ पर बैठा हूँ और आपको पीछे नदी भी नज़र आ रही हो। खैर, विकास जो हम अक्सर बातें किया करते हैं, एक विकास का नया कारनामा आप ये देखिएगा। थोड़ा अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं। जब मैं कोटद्वार से आ रहा था तो ये हाल है। आपने एक वीडियो देखी होगी जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी किसी अधिकारी पर चिल्ला रही थी और ना जाने सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने सोचा कि जो मंत्री जी अगर आई हैं तो कुछ ना कुछ तो भला हो गई, लेकिन शायद जो कोटद्वार वाले हैं या जितने भी ये जहाँ पे रास्ता निकलता है, लाल ढंग आगे रास्ता जाता है, उनका अभी तक भला नहीं हो पाया। इस पुल की आप स्थिति देखिएगा। गजब के इंजीनियर हैं हमारे, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ना जाने कौन सी यूनिवर्सिटी से ये इंजीनियर पढ़े होंगे जो आज ये पुल का ये हाल है। जानकारी के मुताबिक निशंक जी ने इसकी स्थापना की थी या इसका लोकार्पण निशंक जी ने किया था, और निशंक जी 2010 में मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री थे, उस समय किया होगा उन्होंने। और आज ये हाल देखिएगा, 13 साल बाद ये हाल है। जो ये इंजीनियर है, इनका एक बड़ा धड़ा पूरा ये टूट गया था। पिछली बरसात में टूटा, 4 महीने के आसपास इसको ये हो गए, लेकिन अभी स्थिति जस की तस है। आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको और पुल भी नज़र आएंगे। वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए पुल थे। उस समय नई नई इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वही टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी कि अभी तक वो पुल जिंदा हैं, अभी तक उन पुलों पे आया जाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के ना जाने क्यों उत्तराखंड में ये सब चीज़ें होता है। अब तो आश्चर्य भी नहीं होता है कि लगातार पुल टूट रहे हैं, लगातार जाने जा रही है। इससे पहले भी हमने कई पुल आपको दिखाए थे। बड़ासी का पुल दिखाया था आपको, ऋषिकेश का जोड़ने वाला पुल दिखाया था, तमाम पुल आपको दिखाए थे। ये उत्तराखंड में ही क्यों होता है कि यहाँ पर जो पुल बनाए जाते हैं, करोड़ों अरबों के टेंडर होते हैं। न जाने कौन इंजीनियर रहते होंगे या इनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं रहता है, जो हमें ये हालत देखने को मिलती है। क्या गुणवत्ता इसमें होगी? इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सारा कमीशन का खेल चल रहा है ऊपर से नीचे तक। किसी के खाते में 10% जाता है, किसी के खाते में 5% जाता है। छोटा अधिकारी है तो उसके खाते में 2% जाता है, लेकिन कमीशन का खेल खुलेआम है। अगर 100 रुपये की जो चीज़ है उसमें खाली 50 रुपये ही लगाए जाएंगे तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? तो ये हाल ये देखेगा। तो मैंने सोचा कि उत्तराखंड की जो समस्या हम आपको दिखाते रहते हैं, तो एक समस्या से इससे भी चिर परिचित आपको करवाएं। और यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कई लोग यहाँ पर आए थे, वो बोलने से मना कर दिया। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, कहते हैं कि भैया हम नहीं बोलेंगे। कोई विधायक का खास है, कोई पार्षद का खास है, तो कोई मंत्री का खास है, लेकिन समस्या सबको होती है। अब ये देखिएगा, ये पुल टूट गया है तो अगर कैमरामैन देखेंगे तो एक इन्होंने वहाँ से रास्ता बनाया हुआ है, जहाँ पे शायद हल्के हल्के वैकल्पिक जो रास्ता है वहाँ पर कुछ वाहन चल रहे हैं। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा तो वो वैकल्पिक रास्ता बना दिया है। तो जनता इस रास्ते को शायद भूल गई है। रितु खंडूरी जी भी आई थी, खूब अधिकारियों पर चिल्लाई, खूब मीडिया के सामने उनको झाड़ा, लेकिन उसके बाद ना जाने कहाँ गायब हो गए। तो एक भाई और मिले हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है, भाई आओ जरा पास में आओ। तो कि मैंने कहा चलिए, कुछ युवा हैं नए नए। क्या नाम है आपका? सागर सवाल। अच्छा सागर, कितनी उम्र है अभी? 18। ये पुल टूटा था, रितु खंडूरी भी आई थी, पता है आपको? हाँ पता है। अच्छा, तो यहाँ के लोग बोलते नहीं कि भाई क्या है यहाँ पे समस्या हो रही है, बोर्ड देते हैं और लगातार पुल टूट रहे हैं यहाँ पे? नहीं, लोग बोलते तो हैं पर कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। लोग बोलते नहीं है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैंने जिनसे भी अब तक पूछा, मैंने कहा आप कुछ बोलिएगा, वो बोलने कुछ तैयार ही नहीं हो रहे थे। हाँ, लोग बोलने से बचते भी हैं थोड़ा सा। हाँ। पर अब क्या करें उनका। अच्छा, कहाँ रहते हो? तैयारी कर रहे हो किस चीज़ की? तैयारी तो नहीं कर रहे, मैं ITI करता हूँ। अच्छा, ITI कर रहे हो। हम्म। अच्छा, तैयारी किस लिए नहीं कर रहे हो? तैयारी भी कैसे करेंगे? वहाँ पर भी घोटाला है भैया। वहाँ पर ही हाकम सिंह जैसे बैठे हुए हैं। ये बच्चे भी क्या करेंगे? ITI नहीं करेंगे या कुछ और वैसे कोर्स कर लेंगे कि चलो 15-20 हज़ार की जॉब लग जाएगी। तो ये हाल है, हर जगह घोटाला। मतलब उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाइएगा, ये तो खाली एक मात्र है जो एक विभाग की इसमें बात करेंगे, यहाँ पर घोटाला है, लेकिन अन्य विभागों में भी। और वही हाकम सिंह यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग, वही इंजीनियर यहाँ पर मेरे ख्याल से इस प्रकार का पुल निर्माण करते हैं और ये हाल हो जाती है। तो ये हाल हैं अपने उत्तराखंड के। कुछ लोगों से और बात करेंगे, अगर कोई बात करना चाहेगा तो उनसे बात करेंगे कि भाई आखिर क्यों ये सब चीज़ें हो रही है उत्तराखंड में। चलिए देखिए, दूसरे एंगल से भी दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। कुछ जब स्थानीय लोगों से बात करी तो उनका कुछ कहना है कि भाई यहाँ पर जो खनन के कारण ये सब चीज़ें हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से ठीक जहाँ पे पुल है उसके नीचे से जो मिट्टी है वो पूरी उभरी हुई है, और उस तरफ आप देखेंगे तो उसका लेवल आप देखिएगा, उसका लेवल आपको अलग नज़र आएगा। और इस तरफ से भी आप देखेंगे तो इस जगह पे भी आपको कुछ खेत यहाँ पर कटे हुए नज़र आएंगे।
तो सीधा तौर पर आप इसको खनन का प्रभाव भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बरसात इतनी ज़्यादा आ गई और हाल ये देखेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिलर जो है वो ढंग से जो जितने नीचे गड़े होने चाहिए उतने नीचे नहीं गड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहे हैं हरिद्वार में जो पुल बना हुआ है, चंडी देवी का जो पुल है, वो वर्षों से वहाँ पर खड़ा हुआ है, लगातार उसके नीचे से पानी आता है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर जमा हुआ है। और ये पुल देखिएगा मात्र 13 साल में, और ये हाल है। आप देखिएगा ना, पूरा पुल यहाँ पर टूट गया है। और वहाँ से उस जगह पर अगर आप नज़र मारेंगे तो वहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से बच्चे व्यायाम भी कर रहे हैं और सोच रहे होंगे कि फ़ौज वगैरह में कभी जाएंगे, नौकरी लगेगी उनकी। वहाँ पर बाउंड्री की हुई है, एक इस तरफ से भी बाउंड्री की हुई है और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, दूसरी तरफ से भी वहाँ पर बाउंड्री की है। थोड़ा जूम करके देखिएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको बाउंड्री नज़र वहाँ पर आ जाएगी। तो ये आलम है अपने उत्तराखंड के। मैं अमूमन यही बात कहता हूँ कि भाई उत्तराखंड में ही ना जाने बार बार क्यों होता है, क्यों पुल नहीं बन पाते, क्यों नेता आते हैं और मीडिया के सामने बड़ा बड़ा बखान करते हैं कि इस अधिकारी को फ़ोन करेंगे, उस अधिकारी को फ़ोन करेंगे, लेकिन जब मीडिया चली जाती है उसके बाद का क्या, उसके बाद जनता त्रस्त, उसके बाद मीडिया भी नहीं आती। तो ये हाल है, ये देखिएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जो यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं या जिनको आना जाना होता है, किसी को लाड़लंग जाना होता है, किसी को पौड़ी जाना होता है, किसी को कोटद्वार जाना होता है, तो उनके लिए बड़ी परेशानी। बने रहिएगा, जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि ये आपका और हमारा पैसा है जो भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता मिलजुल कर ये परिणाम दे रहे हैं, जो परिणाम आपके सामने, क्योंकि साक्षात को परिणाम की ज़रूरत नहीं होती। बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।